नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जमानत पर रिहा के आदेश दे दिए हैं। मनीष जी के घर जा रहा हूँ। मनीष जी जो है इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं हमारे, जो बाहर हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे, वो जो तय करेंगे वैसा। तो है। हाँ जी, पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे इस वक्त? आप लोग क्योंकि लगातार उन पे हमला बोल रहे थे लोकसभा के बीच, अब बेल आ गई है, सारे लीडर्स आपके बाहर हैं। देखिए, अब तक हमें सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि जेल में डाल देंगे। अब हम जेल से होके आ तो देखिए, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको आप सुन रहे थे, सौरभ भारद्वाज। उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में हुई सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अनुचित बताया है जस्टिस उज्जवल ने। एक तरफ देखिए मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की बात सामने आई है और शराब घोटाले में राहत, केजरीवाल को मिली बेल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सीबीआई केस में जमानत और शर्तों के साथ ये राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, केजरीवाल को बेल। सुप्रीम कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। जाहिर है कि ये होना था। हमने हेमंत जी का देखा था, उसमें हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी किनके मुंह पर तमाचा है। बीते 10 वर्षों में ये परंपरा विकसित कर ली गई कि पॉलिटिकल अपोनेंट से आप ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से फेक फिक्टिशियस केसेस जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है। हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माता जी, जो हम सबकी माता जी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, मनीष सिसोदिया और
पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई ये खिला तस्वीरें रहे आपको हम दिखा रहे थे जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आपने सुना यहाँ पर जश्न मनाते हुए। आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करते हुए, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। मनीष सिसोदिया को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले पूरा जो लीगल प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक रिहाई हो जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजे बाजे के साथ पूरी तैयारी है आज। देखिए गाजे बाजे के साथ में पूरी तैयारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी ओर से कही जा रही है। अभी देखा आपने किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया है। मनीष सिसोदिया यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्हें भी जमानत मिली है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो अब तक जेल में थे एक एक कर बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से यह भी कहा गया कि सबसे पहले वो जाएंगे घर पर अरविंद केजरीवाल के उनके माता पिता हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही यहां से आगे बढ़ेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सशर्त जमानत मिल चुकी है, यानी अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस पर बयान देने पर रोक लगाई है। गवाहों के संपर्क में नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल की फाइल साइन करने पर भी रोक लगा दी गई है। तो सशर्त जमानत मिली, केजरीवाल के सीएम दफ्तर जाने पर भी रोक है। ये सारी शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को माननी ही होंगी और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर खुशी जाहिर की जानी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जमानत पर रिहा के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल को जमानत पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। केजरीवाल को बेल मिल गई है और बताया जा रहा है कि आज आ जाएंगे बाहर अरविंद केजरीवाल, लेकिन सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। और मनीष सिसोदिया की ओर से देखिए बड़ी बातें कही गई और उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुचक्र के आगे हम झुके नहीं और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और बड़ी बातें यहाँ पर यह है कि सशर्त जमानत दी गई है। कुछ शर्तें हैं जो माननी ही होगी। एक पर सबसे पहले केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे और इसके साथ ही सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे। देखिए भले ही जमानत मिल गई है लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं पहुंचेंगे और फाइल पर साइन भी नहीं कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। ये सारी रोक, ये सारी शर्तें अरविंद केजरीवाल को माननी ही होंगी, लेकिन सशर्त जमानत मिलने की बात सामने आई है। सरकारी काम से दूर और ईडी केस में सहयोग भी पूरा करना होगा। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल बाहर आएंगे लेकिन सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया की ओर से अहम बातें आज कही गई। उन्होंने कहा पार्टी तोड़ने की भी हमारी बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम एक रहे, मुस्तैदी के साथ खड़े रहे, लड़ते रहे और यही वजह है कि हम झुके नहीं। बीजेपी के कुचक्र के आके हम नहीं झुके। यही वजह है कि आज एक एक कर हमारे नेता बाहर आ चुके हैं। और सिबी सोमनाथ भारती क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। उम्मीद सबको लग रही थी कि कब केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जो कि ईडी मसले में उनका चुका था, बेल मिल चुकी थी, तो सबको आज के दिन में यही उम्मीद थी जो आज हुआ है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि आज सही समय पे सही फैसला ले लिया और अब डेमोक्रेसी को जो एक बल मिलेगा केजरीवाल जी के आने से, वो एक अद्वितीय बल मिलेगा। सर एक बड़ा सवाल वो भी है कि क्या दिल्ली की सरकार जो है वो कैसे चलेगी, क्योंकि अभी भी वही कंडीशंस इम्पोज हैं जो पहले ईडी वाले मामले में थी। कोई दस्तखत नहीं कर सकेंगे, दफ्तर नहीं संभाल सकेंगे, तो कैसे अब दिल्ली की आगे की सरकार चलेगी? क्या इसके लिए भी आपको कोर्ट का पहले डिटेल्ड ऑर्डर आ जाए, पढ़ लूँ उसको, फिर बताऊंगा इसके ऊपर। सर चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में बेल मिली तो कितना फायदा जो है हरियाणा के चुनाव में होगा, क्योंकि अभी तक तमाम सीटों पर अकेले उम्मीदवार। ये जीत सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये जीत उस हर व्यक्ति के लिए है जो कि केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आम सुविधाओं की राजनीति में विश्वास करता है। तो आज डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। आज हर तरफ एक ही बात है कि भाजपा वालों ने बहुत प्रयास कर लिया आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, लेकिन उनके सारे मंसूबे।
तो देखिए यहाँ पर आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को, उनकी ओर से भी बड़ी बातें कही गई हैं और सोमनाथ भारती को भी आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंसूबे पूरे नहीं हुए और ये आम आदमी पार्टी की ही जीत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लोगों की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, नेताओं की जीत है और आम लोगों की जीत है। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं और देखिए अब लगातार खुशी जो है वो सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की। एक तरफ मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि आज एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है और आतिशी ने भी ट्वीट किया है सत्यमेव जयते, उनकी ओर से कहा गया। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। तो ये बड़ी बातें, ये बड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा गृह मंत्री के पद पर बने रहने का हक नहीं है अब अमित शाह को। देखिए यहाँ पर जैसे ही जमानत मिली उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर खुशी मनाते आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को मिठाई खिलाई गई। आतिशी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज यहीं पर मौजूद है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सबसे पहले जाएंगे अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उनके माता और पिता से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी को साथ लेकर तब अरविंद केजरीवाल को लेने जाएंगे। ऐसी बातें उनकी ओर से मीडिया से बातचीत के दौरान साझा की गई हैं। And on those grounds, he had said that the arrest was illegal. The grounds given in the arrest was also illegal, according to him. And he had said that he should be released on bail on the grounds that the arrest was also illegal. So now he will also be unable to attend On that, they said that the judges have said that since there is a similar condition already imposed by the PMLA court, so those conditions have to be imposed again. However, Justice Buhan has commented that these conditions are not right and he has serious reservations against those conditions, but he is not commenting on it at this stage. So when he will come out from the jail? I And think what will the procedure be? Now I think the order would be out immediately and then we'll take it to the trial court where the release orders would be passed. सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक मिनट आ जाओ ना। हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जो है सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल साहब को जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने जो जमानत याचिका थी वो अलाउ कर दी है। दोनों जज ने कंकर किया है कि हाँ जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि दूसरे को। तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी खुशियां मनाते हुए और कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खुशियां मनाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जमानत मिल चुकी है, यानी आज जेल से बाहर हो जाएंगे और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जमानत पर रिहा के दिया आदेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, सशर्त जमानत दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुशियां मनाते हुए। देखिए आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, एक वक्त ऐसा था जब जेल में थे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक एक कर बाहर आए और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। सबके चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देखिए अहम बातें लगातार सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जमानत पर रिहा के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया भी कहा है। देखिए राघव चड्ढा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, आज फिर से सत्य की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया को आपने सुना किस तरीके से उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच की जीत हुई है और बीजेपी के कुचक्र के आगे हम नहीं झुके, हम टूटे नहीं। यही वजह है कि हम मजबूती के साथ खड़े रहे और आज सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को केस में फंसाया गया, यह हमारे लिए बेहद भावुक पल है। मनीष सिसोदिया की ओर से मीडिया से बातचीत के दौरान ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं और संजय सिंह भी यहाँ पर खुशियां मनाते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की। देखिए अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर तो आएंगे, लेकिन सशर्त बाहर आएंगे। कुछ शर्तें हैं जो उनको माननी ही होंगी। सबसे पहले तो वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और साथ ही साथ किसी भी फाइल पर साइन करने से भी रोक लगाई गई है। ये सारी शर्तें हैं जो उनको माननी ही होंगी। किसी भी गवाह के संपर्क में अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जमानत पर रिहा के आदेश दे दिए हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, अहम खबर आपको हम बता दें। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है, ये बड़ी जानकारी। फिलहाल जमानत मिलने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। यह स्पष्ट हो गया कि आपने सबको जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर है, जनता है और वो लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई है। शर्तों के साथ जमानत मिली है, गवाहों से बात नहीं करेंगे, फाइल ठीक है, करेंगे, वो शर्तें न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हरियाणा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसका? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा के चुनाव में और हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे। लगभग सभी नेता बाहर हैं, चाहे मनीष। एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब कोई बचा ही नहीं जिसकी जमानत ना हुई हो, सबको जमानत मिल गई। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर देखिए उनकी ओर से भी बड़ी बातें कही गई हैं और खुशियां मनाते हुए संजय सिंह की तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, बड़ी राहत सामने आई है, लेकिन सशर्त जमानत मिलने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में पूरे मामले में सुनवाई हुई और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 1 अप्रैल को जेल गए, आज 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और गिरफ्तारी पर बेंच में मतभेद भी हुआ। एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत थे, दूसरी ओर जस्टिस उज्जवल भुइयां थे, जिन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अनुचित है। तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, सशर्त जमानत मिली, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि सत्य की जीत है। हालांकि देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर लगातार सामने आ रही हैं। शरद पवार ने कहा कि ये दिखाता है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। केजरीवाल को जमानत से ये सिद्ध हुआ, लोकतंत्र मजबूत है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में हुई सुनवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से
स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि आगे की चीज़ों को हम विस्तार से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको सुनेंगे, उसके बाद ही कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बड़ी खुशी उन्होंने यहाँ पर जाहिर की और कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली की हर माँ, हर बहन उनके आगमन पर खुशियां मनाएगी और हर कोई खुश नजर आ रहा है। उनकी ओर से भी ये बड़ी बातें कही गई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। अभी मैं सीएम साहब के घर पे जा रहा हूँ। देखिए मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा था कि सबसे पहले हम उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनकी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल को साथ में लेकर आगे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी, 1 अप्रैल को वो जेल गए थे, लेकिन आज यानी कि 13 सितंबर को फिलहाल सशर्त जमानत मिली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जिनकी ओर से खुशी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के कुचक्र के आगे नहीं झुके, हमने हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। शरद पवार की ओर से भी टिप्पणी सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना ये बताता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। और इसके साथ ही देखिए मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल को केस में फंसाया गया था। राघव चड्ढा को आपने सुना हमारी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि आज जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली की हर माँ, हर बहन, हर भाई खुशियां मनाएगा उनके बाहर आने को लेकर। और मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, यह हमारे लिए बेहद भावुक पल है। संजय सिंह को आपने टीवी पर सुना, खुशियां मनाते नजर आए, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराते नजर आए हैं। और आतिशी की ओर से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत एक बार फिर से हुई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, उन्हें पद पर बने रहने का हक नहीं है। लेकिन इन सभी टिप्पणियों के साथ साथ दिल्ली बीजेपी की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने को लेकर सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो फिर सीएम क्यों, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने पर रोक है, क्योंकि आपको बता दें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, जिसमें कुछ शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को माननी ही होंगी। भले ही वो जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं,
लेकिन इस सब के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने पर रोक लगाई गई है, यानी सीएम दफ्तर वो नहीं जा सकेंगे, किसी भी फाइल पर भी साइन नहीं कर सकेंगे और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल गवाहों के संपर्क में नहीं आएंगे, केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। ये सारी शर्तें अरविंद केजरीवाल को माननी ही होंगी। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन इन शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर भी रहना होगा। केस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे और गवाहों से कतई संपर्क नहीं करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया गया है और कहा गया कि जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो फिर सीएम क्यों। और देखिए, अब बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हुए हैं और जेल पर जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल हरियाणा से पहले दिल्ली पर ध्यान दें। स्मृति ईरानी की ओर से यह बड़ी बातें कही गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम केजरीवाल हालांकि सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, केजरीवाल सरकारी फाइलों पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सशर्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकेंगे। खुशी का मौका है और जो षड्यंत्र किए गए थे वो सारे षड्यंत्र नाकाम होकर आज सामने आ गए हैं। पूरे देश को पता लग गया है कि पूरा केस झूठा फर्जी था। मुख्यमंत्री को साइन करने से मना कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके पूरा ये बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी है और जो पूरा फर्जी घोटाला भारतीय जनता पार्टी रचने का काम किया था वो देश के सामने बेनकाब हो गया है। वो पूरा फर्जी घोटाला था और मुख्यमंत्री जी को बेल मिली है। ये बहुत खुशी का पल है और दिल्ली के बीच उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में आने जा रहा है। तैयारी कैसी है? जश्न होगा। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आएंगे तो दिल्ली के लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। दिल्ली के बेटे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे तो बहुत अच्छा जश्न होगा।